यहाँ पैरे पे घुटन, रास्ते की थकन, चलता खौफ का साया। यहाँ बैलों का मन, लाशों के पलक, बहता आग का दरिया। यहाँ पैरे पे घुटन, रास्ते की थकन, चलता खौफ का साया। यहाँ बैलों का मन, लाशों के पलक, बहता आग का दरिया। यहाँ पैरे पे घुटन, रास्ते की थकन, चलता खौफ का साया। मैं तो सिर्फ ये बताने आया हूं कि अब राजकोट में दुश्मनी रखने की जगह बाकी नहीं रही। तुम्हारे अलावा मलकानियों की हार का और कौन सोच सकता है? राजकोट के लिए हार से ज्यादा हार का खौफ ही बहुत काफी है। बलिया जा, कहीं से भी जैन को खोद के निकाल। जो हुक्म भाई। अपने दुश्मन को प्यार के धोखे में रख के कुछ भी कर लो, उसे सब दिखा दिया तो वो अपने आप को बचा लेगा। ना अम्मा ना, सिर्फ एक बंदा मार के क्या मिल जाएगा? पहले वो अपनी अम्मा की बनी बनाए इज्जत तो रोलते सही तरह। पहले भी इस तरह किया है उन्होंने कभी? अकेली तो गई है, लेकिन इस तरह राइफल लेके नहीं गई। पता नहीं जैन कहाँ होगा। अम्मा प्लीज उस पे फायर मत करना। तू जा सोनी, तुझे देर हो रही है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। वैसे मुझे बहुत डर लगता है तुम्हारी अम्मी से। हर वक्त ऐसा लगता है जैसे वो मुझे मरवा देंगे। ऐसी बातें नहीं करो मरियम, क्योंकि मैं ऐसा किसी कीमत पे नहीं होने दूंगा। जैन! जैन! Oh my God! No, no, no! Zan! Zan, stop it! Stay with me! Zan, हिम्मत करो! Zan! मकानी भी मैंने मार दिया। Stop it! हिम्मत करो, please! हिम्मत नहीं आनी, Zan! Stay with me! Stay with me! Okay, okay, stay with me! Let's go! Let's go! Zan, stop it! You're gonna be fine, okay? You're gonna be fine. मकानी भी मैंने मार दिया। तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ मरियम। Zan, stop it! Stay with me! Stay with me! मैं नहीं बचूंगा मरियम।
हिजर की दास्तां सुनाते हुए, हिजर की दास्तां सुनाते हुए, रो पड़ा वो गले लगाते हुए, हिजर की दास्तां। घिर गए हैं दुखों की दलदल में, घिर गए हैं दुखों की दलदल में, दर्द के फासले मिटाते हुए, दर्द के फासले मिटाते हुए, रो पड़ा वो गले लगाते हुए, हिजर की दास्तां। मंजिलों से भटकना पड़ता है, मंजिलों से भटकना पड़ता है, मुनफरिद रास्ते बनाते हुए, मुनफरिद रास्ते बनाते हुए, रो पड़ा वो गले लगाते हुए, हिजर की दास्तां। इश्क में जहर का प्याला भी, इश्क में जहर का प्याला भी पीना पड़ता है मुस्कुराते हुए, पीना पड़ता है मुस्कुराते हुए, रो पड़ा वो गले लगाते हुए, हिजर की दास्तां सुनाते हुए, हिजर की दास्तां। पहले तो मैंने यकीन ही नहीं किया कि पैगाम माई की तरफ से आया है। क्यों? हम राब्ता रखते आए हैं सरदार सुल्तान, अखी नूट के नहीं बैठ जाते अपने बंदों से। पूरे साल बाद मुलाकात हो रही है, आखिरी बारी चन्नन पीर रेस पे मुलाकात हुई थी। अच्छा, शिकायतें बाद में करते रहना सरदार। अच्छा चलो, बाकी शिकायतें हम अपने पुत्र से कर लेंगे।
किधर है जैन? स्ट्रेचर लाओ, स्ट्रेचर लाओ, जल्दी स्ट्रेचर लाओ। स्टाफ ब्लड बैंक से कांटेक्ट करें। गोली कितनी देर पहले लगी है? तकरीबन आधा घंटा। 4-5 बोतलों अभी। ओके सर। ओह अच्छा, हम तो खुद मरीज बनकर आए थे उसके पास। छोड़ो सरदार, अब इस उम्र में क्या इलाज कराना था तूने? हमारे सुल्तान तो तीसरी शादी के लिए तैयार बैठे हैं। आपने अच्छा नहीं किया अम्मा। अच्छा तूने नहीं किया सोनी, मैंने जो किया वो मैं ना करती तो अपनी दुश्मनी से बेवफाई करती, छोड़ दिया था वहीं मरने को। तो आपके ख्याल में मैं दोस्ती कर रही थी उससे? इंसान बड़ा तरिकड़ा होता है सोनी, एक सेकंड में फिसल जाता है। और दुश्मन से प्यार करना तो और भी आसान होता है, क्योंकि बंदा उसी की तरफ देख रहा होता है। अम्मा प्लीज, आपने मुझसे वादा किया था कि आप ये नहीं करेंगी। सारी गेम ही उलट दी आपने। मेरे सामने मेरे वारिस की तस्वीर आ गई, उसी तरह उसके बच्चे के टुकड़े करके अलग अलग लिफाफों में भिजवाऊंगी। अच्छा अम्मा, अब आप जाएं प्लीज। यहाँ आपका होना खतरे से बाहर नहीं है, सब जानते हैं आपको इधर। अभी किसी ने नहीं देखा। तो इससे पहले कोई आपको देख ले, प्लीज निकल जाएं। मुझे माई को कॉल करके बताना भी है। क्या? अम्मा, अब मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों, लेकिन मैं ये सुनहरी मौका जाया नहीं करूंगी। साथ चलो। नो, आपकी इस गोली ने सारी कहानी बदल दी है। अब मुझे इससे अपना फायदा ढूंढना है। तू माई को अपने फोन से कॉल ना करना। ये जैन का फोन है, मैं इस फोन से कॉल करूंगी। आप जाएं, कहीं बात और ना बिगड़ जाए। ठीक है, लेकिन माई के सामने ना आना, कुछ नहीं पता कि वो तुम्हें पहचानती हो। इस खबर के बाद उसकी आंखें हर चेहरे में सिर्फ आपको देखेंगी, मैं उसे नजर नहीं आऊंगी। अम्मा आप जाएं, मैं जरा पुलिस को हैंडल करनी। पुलिस को किसने बुलाया? मैंने। क्यों? डॉक्टर्स हाथ नहीं लगाते बगैर एफआईआर या मेडिको लीगल रिपोर्ट के। आप प्लीज ये डिटेल्स को छोड़ें और घर जाएं, मैं घर आके बात करूंगी। और सुने, आप फौरी तौर पे मेरी गाड़ी वहां से मंगवा लें, मैं जैन की गाड़ी लाई थी। पुलिस को अपना असली नाम ना बताना सोनी। अम्मा, मैं बैरिस्टर। दरअसल ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, आप दुआ करिए। ओके, आप मेरा भी ब्लड टेस्ट कर लें। मलकानी ने मेरे जैन को गोली मार दी है। दुआ कर मुंशी कि वो बच जाए, वरना आज की रात हम में से कोई नहीं बचेगा, ना राजकोट में ना मलिकगढ़ में। मैंने तो अभी जैन के जरिए राजकोट हवेली की एक एक ईंट को रेत बनाना है, और वो दरवाजा ये गोली खोल चुकी है।
डॉक्टर साहब, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, दरअसल ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, आप दुआ करें। ओके, आप मेरा भी ब्लड टेस्ट कर लें। खून की तो हमें बहुत ज़रूरत है। वैसे आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ पॉजिटिव। बेहतरीन, चलिए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी। वालेकुम अस्सलाम। खैर थी अम्मा भी? क्यों? वो आप अचानक से चली गई थी, सारे गार्ड्स भी यहीं थे। रांझे, गाड़ी में से राइफल निकाल। तुझसे पूछ के जाना चाहिए था। नहीं अम्मा भी, वो लेडी डॉक्टर आई थी कुछ टेस्ट के लिए, कह रही थी कि उसके साथ क्लिनिक चली जाऊं मैं। तो चले जाना था गाड़ों को लेकर। आपकी इजाजत के बगैर कैसे जा सकती थी? चल कल चली जाना। थोड़े से चक्कर आएंगे तो आप परेशान ना होइएगा। मुझे पता है, मैंने एक बार पहले भी खून दिया है 2 साल पहले। जी चलें, फिर भी मैं आपको जूस दे देती हूँ। ख्वाहिश था ही कि जैन को अंगूठी में आप पवेंदा। उसने कहाँ चले जाना है, फिर कभी आके पहना देना। बस फिर जबान हो गई हमारी, आज से हम रिश्तेदार भी हो गए। वो लड़की की फोटो जरूर भिजवा देना। फोटो क्या माई, अब आपने आना है हमारी तरफ। हाँ हाँ वो तो आ जाऊंगी, पर फोटो जरूर भेज देना। नया जमाना है ना, देखे बगैर नहीं मानते। हमारी तरह नहीं है जो देखे बगैर मान जाते। मानने न मानने वाली बात तो अब खत्म हो गई माई, हमारे यहाँ जबान ही काफी है। मेरी लड़की अब आपकी अमानत है। ताजा बारूद की दुआ है। उस्ताद जी एक गोली फायर थी ये। कुछ पता चला कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? बाबा जी थानू नहीं पता, तुसी रॉन्ग नंबर से कॉल की है, अजे पता नहीं चलिया। मैं समझ गई, कोई है तुम्हारे पास। ओ है तो इसी जमीन पे ना, किसी दूसरे सैयारे पे तो नहीं चला गया है ना? माई मैंने उसे तलाश करने की बड़ी कोशिश की, कोई घर कोई सड़क नहीं छोड़ी। फोन भी बंद जा रहा है मुसलसल। जी माई। उस दिन जैन जिस लड़की से मिलने गया था, तूने देखा था उसे क्या? नहीं माई, मुझे उसके साथ कोई नजर नहीं आया।
जैन साईं का फोन। जैन, कहाँ गायब हो तुम? आंटी। कौन? आंटी मैं मरियम बोल रही हूँ। तुम जैन के नंबर से क्यों बात कर रही हो? कहाँ है जैन? कौन हो तुम? आंटी मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। क्या? जैन कहाँ है? आंटी आप फौरन हॉस्पिटल आ जाएं, इमरजेंसी में। गोली मारी है किसी ने उसे? जी। जिंदा है वो? जी आंटी, इमरजेंसी में है वो। मलकानी ने मेरे जैन को गोली मार दी है। दुआ कर मुंशी कि वो बच जाए, वरना आज की रात हम में से कोई नहीं बचेगा, ना राजकोट में ना मलिकगढ़ में। अस्पताल चल। तू आई नहीं अभी तक? अभी कुछ वक्त लगेगा आने में। बच क्या? पता नहीं। तू तो आ जा। मैं माई का इंतजार कर रही हूँ। सोनी, दिमाग मूंदा तो नहीं हो गया तेरा? अम्मा पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया जब आपने जैन पे सीधा फायर मार दिया, लेकिन अब मैंने बैठ के सोचा है कि इससे अच्छा तोहफा आप मुझे दे ही नहीं सकती थी। क्या मतलब है तेरा? सिर्फ जैन को मारना होता तो आज से अच्छा मौका नहीं था। मैंने तो अभी जैन के जरिए राजकोट हवेली की एक एक ईंट को रेत बनाना है, और वो दरवाजा ये गोली खोल चुकी है। सोनी, तू फौरन वापस आ जा वरना मैं आ रही हूँ। अम्मा आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए और हुक्के के लंबे लंबे कश लगाएं। मलकानियों की नस्लों का बदला लेने का वक्त शुरू हो गया। सोनी! अम्मा मैंने कहा ना, बिल्कुल इजी हो जाए। ओके बाय। अम्मा भी तू नौकरों को आराम कराती है क्या? नहीं अम्मा भी, सिर्फ आपके लिए बनाती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। कल टेस्ट करा के आ जाना। जी अम्मा भी। सोना नाम है तेरा, कहाँ रहती हो? आंटी हम सैटेलाइट टाउन में रहते हैं, मैं और मेरी अम्मी। अच्छा, शहरी लोग हो। दुश्मन की नरमी सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार है। इसका तो हमें पता है अम्मा, लेकिन शायद माई को नहीं पता। उससे कहना था मेरी अम्मा तुझे जरूर मिलेंगी, लेकिन तेरी कब्र पे।
उन खातून की हिम्मत की वजह से ही आपका बेटा सरवाइव कर पाया। वो अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। कितनी गोलियां लगी हैं जैन को? गोली तो सिर्फ एक ही लगी है, लेकिन उनका खून बहुत ज्यादा बह चुका था। अस्सलाम वालेकुम आंटी। मैम यही है वो। मैम मैं आपके बारे में ही इन्हें बता रहा था कि आप किस तरह इनके बेटे को यहाँ लेकर आई, बल्कि इन्होंने तो खून भी दिया है अपना। बहरहाल आप सबको मुबारक हो। एक्सक्यूज मी। मैं जैन की अम्मी हूँ, माई लाली। जी, जैन ने इंट्रोडक्शन करवाया था आपका। मुझे डॉक्टर ने सब बताया है। तुमने जैन के लिए जो कुछ किया है उसके लिए राजकोट के लोग और उनकी आने वाली नस्लें हमेशा एहसानमंद रहेंगे। अरे आंटी प्लीज ये ना कहें, मैंने इसलिए तो नहीं किया ये सब। हुआ क्या था? कहाँ लगी थी गोली? कुछ भी नहीं आंटी, जैन ने कहा था कि सहरा की रेत पूरे चांद में चांदनी जैसी होती है, इसलिए वो मुझे सहरा की तरफ ले गया। काफ़ी डाउन भी था, डिप्रेस था, तो मैंने मना नहीं किया। अभी हम पहुंचे ही थे और एक टीले पे खड़े होकर चांद देख रहे थे कि अचानक पता नहीं कहाँ से गोली आके जैन को लगी और वो चीख मार के ज़मीन पे गिर गया। तुमने किसी को देखा नहीं? नहीं आंटी, फायर की आवाज़ आई थी बस। इसके बाद जैन के अलावा कोई होता भी तो मुझे ना नजर आता। तुम्हारा नाम क्या है? मरियम। सोना नाम है तेरा। कहाँ रहती हो? आंटी हम सैटेलाइट टाउन में रहते हैं, मैं और मेरी अम्मी। अच्छा, शहरी लोग हो। जैन से कहाँ मिली? ऐसे ही उसकी दोस्तों की पार्टी पे। तुम्हारी अम्मा को पता है जैन के बारे में? जी ऑफ कोर्स, लेकिन इस हादसे का नहीं पता उन्हें। इतनी रात को वो तुमसे पूछ नहीं रही कहाँ हो तुम? जी पूछ चुकी हैं। दरअसल मेरी अम्मी को मुझ पर एतमाद है और मुझे खुद पर, इसलिए घड़ी का वक्त इतना मैटर नहीं करता। मेरे गार्ड्स और ड्राइवर तुम्हें घर तक छोड़ आएंगे। बहुत थकी हुई लग रही हो, जाओ आराम कर लो, कपड़े बदलो। अरे नहीं आंटी, मैं खुद चली जाऊंगी, कोई इश्यू नहीं है। नहीं मरियम पुत्र, माई लाली के खून को बचाया है तुमने अपना खून देके। हम लोग दुश्मनदार लोग हैं, खून की कदर हमसे बेहतर कौन जान सकता है? आंटी प्लीज, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। मैं मामा को फोन कर देती हूँ, मुझे लेने आ जाएंगे। चलो, इस बहाने से उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, जैन को रूम में शिफ्ट कर दिया, आप लोग अंदर जाकर दे सकते हैं। जैन, मेरा पुत्र मसद के तेरे बहते खून की एक एक कतरे का बदला लेगी तेरी माँ। अम्मा गाड़ी भिजवा दी? ठीक है, उसको बोलें कि गाड़ी गेट के बाहर ही खड़ी करें। ओके ठीक है।
वो छोकरी किथा गई? पता नहीं माई, इस पासे निकल गई। वो कहाँ निकल गई? जाने क्यों दिया? माई आपने ऐसा कोई भी हुक्म दिया नहीं था। वो जाके देख, मुझे दाल में कुछ काला काला लग रहा है। वो लड़की भाग क्यों गई? इस लड़की की वजह से जान बची है जैन साईं की। वार्ड वाला छुअर यही बता रहा था। पर ये इस तरह क्यों चली गई? शहरी लोग हैं बेबी, हम जैसों से डर जाते हैं, छिरकी निकल जाती है। जैन साईं की तबीयत अब ठीक है? हाँ ठीक है कह रहे हैं। ये गोली मलकानी वालों ने नहीं चलाई। और कौन चला सकता है माई? ओ मुंशी, ओ मुझे लगता है तू बचपन में घास खाता था। ओ बेवकूफा, अगर मलकानी वालों ने मारा होता तो वो इस तरह छोड़ के ना जाते, और वो भी सिर्फ एक फैर। वो जाते ही ना जब तक लोहे लेक यकीन ना हो जाता कि बंदा मर गया है। ये भी तो हो सकता है माई कि लड़की निकाल के ले आई हो। नहीं मुंशी, बड़ा उधार लेना है मलकानी ने हमसे। वो एक गोली मार के नहीं छोड़ सकती। ये कुछ और है। माई इस वक्त तो जैन साईं के लिए दुआ करें। दुश्मनी हमारा पक्का सबक है, भूलता थोड़ी है। एक दफा गोली मारने वाला दूसरी के लिए भी आएगा। अब बच गया है, तब नहीं बचेगा। जैन के कमरे तक एक मक्खी भी ना उड़ के आए। हमें और गार्ड मंगवा ले। कम आई। जी बीबी जी, ये सोनी किस हुलिये में आई है? यही मैं देख रहा था। तुम्हें कुछ कह रही थी, वो क्या? मैंने भी जिस तरह घूर के देखा है उन्होंने, मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। बात तो कोई है बीबी, लेकिन आप परेशान ना हो। जो होना है वो हो जाए तो अच्छा है। चलो खैर, देखते हैं। आप कमरे से ना निकलिएगा बीबी जी, मेरा आपको मशवरा है। जरा ये बात खुल देते हैं। ठीक है, कुछ हो तो मुझे बताना। जी बीबी जी। रानी, रानी, उठी, फोन बजदा पे, फोन ता सुन। मुंशी चाचा, खैर है ना? ओ बैयत कर ले हमारे हाथ पे। क्या हुआ? मैं अस्पताल में हूँ। क्यों, क्या हुआ? जैन को गोली मार दी है किसी ने। हाय और अब्बा, मर गया क्या? नहीं, फिलहाल बच गया है। किसने मारी? मलकानियों ने? वही सारा का सारा फोन पे ना पूछ। तो अभी अभी मडी बिस्तर बांध और आज अस्पताल। अभी? वो यही वक्त है कमली, सुबह हो गई तो माई को सब कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा। ये ना हो चाचा, माई बेटे की गोली का बदला मुझसे ले ले। ओ बेफिक्र हो जा, आजा। तू आएगी तो तुझे मैं एक और बात बताऊंगा। अभी बता दे चाचा, नींद तोड़ाई दी तूने। जैन के गले में मलकानियों का पट्टा पड़ गया है। क्या? मैं समझी नहीं।
सब कुछ समझा दूंगा रानी। तू फौरन रशीद से कह कि तुझे मोटरसाइकिल पे पहुंचा दे बावे। ठीक है चाचा, फिर यही सही, देखते हैं फिर क्या होता है। इधर आ जाए तो मुझे मिस कॉल दे, मैं तुझे लेके माई के पास चला जाऊंगा। चल फिर, मौला बेली। मामा, मामा सही, है मुझे जाना है। किदे बने जोड़े रात को मामा सही जल्दी कर, देर थी गई है। बजना किदे शहर वाले बड़े अस्पताल। क्यों खैर? मामा सही महिलानी ने सड़वाए, जल्दी कर, मैं आप ना अवन जे था। बड़ी मुश्किल से निकल कर आई हूं मैं। मना किया था ना मैंने तुझे। अम्मा, उससे मिलना जरूरी था। पूरे राजकोट को एहसान मंद कराई हूं। दुश्मन की नरमी सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार है। इसका तो हमें पता है अम्मा, लेकिन शायद माई को नहीं पता। उससे कहना था मेरी अम्मा तुझे जरूर मिलेंगी, लेकिन तेरी कब्र पे। राजकोट की बर्बादी की ईंट रखी गई है अम्मा आज। आपको पता है, मैंने जैन को खून दिया है। क्या? हाँ, क्योंकि आपने उसे गलत जगह मारा था। मौत तो लिखी है उसके मुकद्दर में, लेकिन इससे पहले उसके हाथों मुझे राजकोट को खत्म करवाना है। इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगी जैन को। पता नहीं क्यों बचाया तूने जैन को। जैन के जिस्म के टुकड़े पन्नी में बंद करके भेजते माई को, वही खत्म हो जाना था माई का किस्सा। माई का किस्सा तो जैन खत्म करेगा, फिर हम जैन को खत्म करेंगे। तब तक सब्र करें, बस तमाशा देखती जाएं। हाँ, आपको एक बात तो बताना भूल ही गई। आस्तीन के सांप पकड़े गए हैं। ये देखिए, ये जैन की कॉल लॉग्स की फोटो है। ये नंबर पहचान रही हैं? किसका नंबर है ये? आपके रांझे का। रांझे का? जैन के नंबर पे? मैं आपसे कहती थी ना, ये सस्सी हमारे घर की इज्जत बनकर नहीं आई है, हमें अंदर से काटने आई है। और रांझा उसके साथ मिला हुआ है। अम्मा रुक जाएं, वो तो खुद पकड़ा गया है, लेकिन जिसकी वजह से ये सब कर रहा है उसको तो काबू में आने दें, ताकि माई लाली की नस्ल का आखिरी गंद भी साफ हो सके। रांझे की बोटियां तो मैं कुत्तों को डालूंगी। सब होगा अम्मा, थोड़ा सब्र, गुस्सा रोक लें। चोर के पांव अगर काट दिए तो कैसे पता चलेगा कि वो किस घर से चल के कहां तक गया था? मैंने कहा ना, अब मुझे काम करने दो। सबसे पहले उस लड़की को ढूंढो। उसने कहाँ जाना है माई? उसको तो जैन साहब उठ के खुद ही बुला लेंगे। मिठाई के टोकरे ले जाना साथ और माई लाली को देना वहां। उनके इकलौते बेटे जैन को गोली जो लगी है। माई मुझे माफ कर दे।
तुझे माफ किया है। ये तो सस्सी का शक दूर करने के लिए तेरा मेकअप किया जा रहा है, असली वाला। भाई और वैसे भी जैन भी वारिस की तरह इन दुश्मनियों के खिलाफ है। क्या इस वजह से वारिस को छोड़ दिया था तुम्हारी माँ ने? सादिया, तुम घर रहो और फोन पे राब्ते करो जहां जहां करते। मलकानी बीबी इधर ही है, अस्पताल में। क्या? जी माई, मैंने खुद देखा। मैं पुलिस वालों को फारिग कर रहा था, वो अंदर आई थी।